आज के इस वीडियो में आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यदि यह टॉपिक की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैक्सिमम स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम 5 मार्च को होना है। इस वक्त स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना होगा। आप जो भी टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं उसी का जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अब दूसरा टॉपिक पढ़ने का कोशिश ना करें और पर डे 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं और उसका डीप एनालिसिस करें। जो टॉपिक वीक लगे उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाकर इम्प्रूवमेंट करें। अब ज़्यादा बातें ना करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में 4 सब्जेक्ट से 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबके लिए सेक्शनल टाइम फिक्स रहेगा, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा और इसके लिए 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और इंग्लिश से जो इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है मैं आप सभी के सामने लाया हूँ। इस टॉपिक को यदि आप प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा मार्क्स गेन करने में। इस टॉपिक से 20 से 22 मार्क्स आप आसानी से गेन कर पाएंगे, जिसमें पैसेज से आपको 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो एंटोनियम एंड सिनोनियम से आपको मिलेंगे। यदि आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा तो पैसेज आसानी से आप कर ले जाइएगा। मैं तो कहूँगा कि ग्रामर बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे पहले उसको आप टैकल कीजिएगा, बाद में पैसेज पर जाइएगा। इसके बाद मेरा सेकेंड टॉपिक है एरर डिटेक्शन यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड टॉपिक फिलर, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी सिंगल आ सकता है। रीअरेंजमेंट सेंटेंस से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंजक्शन या कनेक्टर से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ड यूजेज रॉन्ग स्पेलिंग फाइंड करने को 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। और 7 पॉइंट पर है मैच द कॉलम, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। यदि इस टॉपिक को आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं। पर डे 3 से 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट इसका लगाएं। ये टॉपिक से फैमिलियर हो जाइएगा आप। अब चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं मैथ का, कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी 20 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें डीआई, टेबल डीआई, परसेंटेज प्लस वेरिएबल बेस्ड देखने को मिल सकता है। उसके बाद पाई चार्ट डीआई, डिग्री प्लस परसेंटेज कॉम्बिनेशन मिल सकता है। लाइन ग्राफ डीआई, परसेंटेज प्लस रेशियो मिल सकता है। बार ग्राफ डीआई, रेशियो प्लस परसेंटेज बेस्ड डीआई देखने को मिल सकता है। चूँकि ये मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वेरिएबल डीआई में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप घबराइएगा मत, आप आसानी से कर ले जाइएगा। इसके बाद स्पीड मैथ से हम लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा तो किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज से मिसिंग
आने का काफ़ी चांसेस है, लेकिन रॉन्ग का भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सबसे इजी होता है। क्वांटिटी 1 का वैल्यू दिया रहेगा, आपको क्वांटिटी 2 का वैल्यू सॉल्व कर फाइंड करना होगा और कंपेयर करना होगा। यदि आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक्स का। अर्थमेटिक्स से 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशियो, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी और पार्टनरशिप। सीआई और एसआई से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार यदि आप इन टॉपिक को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब चलिए हम थोड़ा रीजनिंग में देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक को फोकस कर हमें जाना होगा। देखिए, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए भी 20 मिनट्स ही हमको मिलेगा। पजल से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें इम्पोर्टेंट है मंथ या डेट बेस्ड पजल आपको देखने को मिल सकता है। 10% लीनियर रो भी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7% फ्लोर बेस्ड विद वेरिएबल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 8% रिटेंगल इन और आउट फेस से पजल आपको देखने को मिल पाएगा। 8% डिजिनेशन पजल विद वेरिएबल के साथ आपको पजल मिल सकता है। 11% सर्कल बेस्ड पजल में आपको देखने को मिल सकता है। 8% फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, 4 फ्लोर इंटू 2 फ्लैट पजल देखने को मिल सकता है। यदि इन पजल में इन टॉपिक को कमांड अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आप आसानी से कर पाइएगा, 15 मार्क्स का गेन कर पाइएगा। अब चलिए हम मिसलेनियस से देख लेते हैं कि मिसलेनियस में से कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। मिसलेनियस में आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें किसी शिफ्ट में सिलोजिज्म से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो किसी शिफ्ट में सिलोजिज्म के बदले इनक्वालिटी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्शन से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन देखने को मिलेगा तो किसी शिफ्ट में डायरेक्शन देखने को मिलेगा। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑर्डर कंपेयर बेस्ड 1 या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल पाएगा। वर्ड काउंट लेटर काउंट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेटर काउंट करना होता है। यदि इन टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम रीजनिंग में भी आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अब चलिए हम जनरल स्टडी का भी टॉपिक देख लेते हैं। जनरल स्टडी से भी 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 मार्क्स भी आपको गेन होगा, लेकिन इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस विथ स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से 15 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहीं बैंकिंग अवेयरनेस से आपको 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल होगा। इसमें ज़्यादा वेटेज यदि देखा जाए तो करंट अफेयर्स का है, इसलिए आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैंडेटरी तो है, लेकिन कम से कम आप 4 मंथ का करंट अफेयर्स देख कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें भी पिछले 2 मंथ का करंट अफेयर्स डीपली देख लेंगे। इसके लिए हम आप सभी को बता देते हैं कि अपडेटेड बैंकिंग न्यूज़ आप सभी पर फोकस करना होगा, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स न्यूज़ पे फोकस करना होगा। उसके बाद विजिट एंड एग्रीमेंट, मतलब अपने देश से जो प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते हैं तो विजिट करने, तो वहाँ पर क्या एग्रीमेंट किए हैं हाल ही में, उससे क्वेश्चन उठा सकता है। ऑल गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आपको वेरी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको करना ही करना है। जो हम टिक लगा दे रहे हैं उसको आप आसानी से कर पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो। न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबमिट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कमिटी इन न्यूज़, जो कमिटीज न्यूज़ में रहा है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल पाएगा। इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ से अफेयर रहिएगा। अवार्ड एंड ऑनर से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट एंड इंडेक्स से क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। बुक एंड ऑथर को भी आप लोग थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और वेरी इम्पोर्टेंट है स्पेस एंड डिफेंस अपडेटेड, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। स्पोर्ट से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। बाउंड्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेशनल पार्क और क्लासिक डांस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल, इम्पोर्टेंट वार जैसे प्लासी का वार, तराइन का वार, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रिवर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, इस पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। रिवर से भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। अपडेटेड नेम चेंज जो हाल ही में हुआ है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इम्पोर्टेंट डेट एंड थीम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बजट वेरी इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बजट से आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। इस प्रकार करंट अफेयर्स आपका ख़त्म होता है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने टॉपिक को यदि आप अच्छे तरह से स्टडी कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं, तो आप आराम से 10 से 12 मार्क्स बटोर सकते हैं। अब चलते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस पर फोकस करने। देखिए दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस से आपको बैंकिंग हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लेना होगा, डीप में नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत जान लेना होगा। आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई का स्थापना क्यों किया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए, एनआईए और केसीसी, इसके लिए भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी क्वेश्चन उठा सकता है। टाइप ऑफ अकाउंट से भी क्वेश्चन आएगा। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बैंकिंग एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। करेंसी नोट्स पिक्चर, किस करेंसी पर कौन सा पिक्चर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का, इसको भी आप फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। आईआईटी टेक इंस्टीट्यूट जैसे कुछ इनोवेशन हुआ होगा तो हाल ही में उस पर फोकस कर लीजिएगा। डिजिटल बैंकिंग
पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा। इसके बाद जीके और जीएस के लिए आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी और कंप्यूटर एमएस ऑफिस के लिए आप बेस्ट बुक लुसेंट को पढ़ सकते हैं, या एक पतली अरिहंत मनोहर पांडे का बुक आता है, उसको भी रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए आशीष गौतम सर आड्डा का कैप्सूल आप ले सकते हैं, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और बैंकिंग हिस्ट्री के लिए अभिजीत सर भी हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड पेपर को एनालिसिस करने। देखिए सेकेंड पेपर में हमें 60 MCQ के फॉर्म में 60 मिनट के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, और इन दोनों में और इनका 60 MCQ का डबल मतलब मार्क्स गेन होगा, यानी 120 मार्क्स का ईच क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि अकाउंट से आप हैं तो इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, ये तो पर्सनल हो गया। इस प्रकार यदि ये टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आप आसानी से 10 से 12 मार्क्स बटोर सकते हैं। और जीके जीएस के लिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी और कंप्यूटर एमएस ऑफिस के लिए लुसेंट सफिशेंट है। लुसेंट प्रकाशन का बुक जो आता है, या अरिहंत मनोहर पांडे का बुक आप पढ़ सकते हैं, इनका भी बढ़िया है। इस प्रकार मैं अब आप लोग से विदा ले रहा हूँ। यदि इस वीडियो आप लोग के लिए कुछ कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा।